मैं विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा विभाग विकलांगजनों के सर्वांगीण सशक्तिकरण की योजनाएं बना करके कार्यान्वित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास इस संकल्पना को वास्तविकता में लाते हुए भारत सरकार के विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान के तौर पर सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की है। मुंबई स्थित यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान की सभागृह में आयोजित विशेष कार्यक्रम में उपस्थित विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार और हमारी संस्कृति एवं परंपरा इस बात को प्रेरित करता है कि कोई भी विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति है, उसे मदद करना ये समाज, राज्य और केंद्र सरकार का कर्तव्य है और हमने इसी दायित्व के तहत केंद्र सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। भारत सरकार और हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा इस बात को प्रेरित करती है कि हमारे देश में चाहे किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति है, उसकी मदद करना परिवार का, समाज का, राज्य सरकारों का और देश की सरकार का कर्तव्य है और उस कर्तव्य को निभाने का दायित्व हमारा मंत्रालय कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि विकलांगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक नए और महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने जर्मन के एक कंपनी के साथ करार भी किया है। साथ ही कानपुर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम का विकास करने का भी एक महत्वपूर्ण निर्णय भी केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार द्वारा 286 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। हमने विकलांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक नई योजनाएं प्रारंभ की है। आधुनिकतम हाथ और पैर बनाने का भी जर्मन की एक ऑटोवॉक नामक संस्था है, उससे एमओयू किया है। ये जो उपकरण बनाते हैं विकलांगजनों के लिए, हमारा एक निगम है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में, उसके विस्तार करने का और उसका मॉडिफिकेशन करने का निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 286 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए हैं, स्वीकृत किए हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने गूंगे और मूक बधिर बच्चों के जीवन को नई दिशा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है, जिसके तहत विशेष चिकित्सा व्यवस्था की शुरुआत की गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने कोरिया के साथ एक करार भी किया है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह लक्ष्य है कि इस साल 5 साल से भी कम उम्र के 500 बच्चों को इस चिकित्सा व्यवस्था के तहत सुविधा प्रदान की जाए। केंद्र सरकार के इसी लक्ष्य के तहत मिली सफलता पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई में 257 बच्चों को इस चिकित्सा व्यवस्था के तहत इलाज किया गया है, जिसका सक्सेस रेट 100% रहा है। जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, उनके लिए एक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वैसे ये चिकित्सा सुविधा देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पहले से चल रही है, परंतु लागत खर्च उसका 11 लाख, 10 लाख, 15 लाख के आसपास हुआ करता था। हमने कोरिया के साथ अनुबंध करके वहाँ से कॉक्लियर इम्प्लांट खरीदना प्रारंभ किया है और ये कॉक्लियर यंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। हमने लक्ष्य तय किया है कि इस वर्ष हम 500 बच्चों को जिनकी उम्र 5-6 साल से कम है, उनको ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मैं खुशी के साथ कहता हूं कि पिछले साल 3 दिसंबर 2014 को मुंबई से ही इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक लगभग 257 बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत इलाज किया है और सक्सेस रेट 100% है। वो सुनने लगे हैं और अब धीरे धीरे बोलने भी लगे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान में महाराष्ट्र के 4 बड़े शहरों का समावेश किया गया है, जिसमें मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर का समावेश है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को सुझाव देते हैं तो महाराष्ट्र के और भी शहरों का इस अभियान में समावेश करने की दिशा में केंद्र सरकार की भूमिका सकारात्मक रहेगी। आज हमने ये सुगम्य भारत योजना का प्रारंभ किया है। हमने तय किया है कि हम देश के 50 बड़े शहरों में इस योजना का शुभारंभ करेंगे और प्रत्येक शहर में 100 ऐसे भवन जो सार्वजनिक उपयोग के हैं, वहाँ रैंप बनाना, लिफ्ट लगाना, रेलिंग लगाना और विकलांगों के लिए और बुजुर्गों के लिए आवश्यकता अनुसार सुविधा उपलब्ध कराना। हमने इन 50 शहरों में 4 शहर महाराष्ट्र के भी तय किए हैं। उसमें है मुंबई, पूना, नासिक और नागपुर। मुख्यमंत्री जी और यहाँ की सरकार अगर हमको और सुझाव देगी तो हम उन शहरों का भी चयन करेंगे, परंतु प्रथम फेज में हमने ये निर्णय लिया है, अर्थात इन 4 शहरों में 100 बिल्डिंग का हम चयन करेंगे। वो राज्य सरकार हमको सुझाव देगी, उसके हिसाब से चयन करके इन 100 शहरों में 100 भवनों में सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने आगे ये भी कहा कि विकलांगता का प्रमाण पत्र मिलने के लिए विकलांग व्यक्तियों को होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्र सरकार ने देश के सभी विकलांग व्यक्तियों का यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसका फायदा यह होगा कि देश में किसी भी कोने में विकलांग व्यक्ति सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। विकलांगों की सही संख्या की जानकारी अभी तक नहीं है। 2011 की जनगणना में भी जो आसानी से सामने आ गए और जिनके पास 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र था, उनकी संख्या जुड़ गई और ये जो 2,68,00,000 की संख्या है वो इस प्रकार की है। बहुत सारे लोग विकलांगता का प्रमाण पत्र बनाने के लिए इधर उधर घूमते रहते पर आसानी से नहीं बनता है। हमने तय किया है, अच्छा फिर ये जो विकलांगता का प्रमाण पत्र बनता है, कई जगह तो एक जिले से दूसरे जिले में उसको मान्यता नहीं मिलती, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में मान्यता नहीं मिलती है। हमने तय किया है कि हम देश भर में यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे विकलांगजनों के। उसके लिए एजेंसी फिक्स हो गई है और फरवरी मार्च में उसकी शुरुआत करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि उसकी शुरुआत भी हम मुंबई से ही करेंगे, जहां ये स्थान बताएंगे वहां से शुरू करेंगे और अगले 1.5 वर्ष में देश भर के जितने भी विकलांगजन हैं उन सबको यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बना करके दे देंगे। और ये आइडेंटिटी कार्ड जिसके पास होगा वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमारे विभाग द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती है उनका लाभ लेंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे, राज्य सरकारों की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं का और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने देश के तमाम विकलांग व्यक्तियों को ऐसा आश्वासित भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकलांग व्यक्तियों के सर्वांगीण सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार हमेशा तत्परता से काम करेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा विभाग विकलांगजनों के सर्वांगीण सशक्तिकरण की योजनाएं बना करके कार्यान्वित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। विकलांग लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा देते हुए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि विकलांग लोगों की 7 श्रेणियों को अब 19 श्रेणियों में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर एक बिल भी प्रस्तुत किया गया है। आगामी शीत सत्र में ये विधेयक पारित होने के बाद अगले साल जनवरी-फरवरी में विकलांगों के लिए 19 श्रेणियां आधिकारिक तौर पे बन जाएंगी। अभी तक विकलांगता की केवल 7 श्रेणियां हैं और उन 7 श्रेणियों के कारण बहुत सारे विकलांग होते हुए भी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। हमने परिभाषा में विस्तार किया है, 7 की बजाय अब 19 श्रेणियां विकलांगजनों की होगी और ये विधेयक हमने संसद में प्रस्तुत कर दिया है। मैं सोचता हूं कि विंटर सेशन में वो विधेयक भी पारित हो जाएगा और अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च से ये 19 श्रेणियां विकलांगों की बन जाएगी और जब ये 19 श्रेणियां विकलांगों की बन जाएगी
तो एक भी, चाहे वो किसी भी प्रकार का विकलांग हो, सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा और उनका आगामी 2-3 वर्षों में हम सर्वांगीण सशक्तिकरण करने की दिशा में सफल होंगे। हम स्वावलंबन बनाने की दृष्टि से उनको ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज और विदेश जाकर के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी देते हैं। ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर पर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। कुल मिलाकर हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है कि विकलांगों का सर्वांगीण विकास हो। आप सबका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद अपेक्षित है। कैमरामैन राजू शर्मा के साथ मोनिका भोसले की रिपोर्ट।